बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे व्यूवर्स। आज मैं आपके लिए बड़े मज़ेदार सी और यूनिक सी रेसिपी लेके हाजिर हुई हूँ, मूंग दाल की मंगोचियाँ, जो कि मैं ख़ुद भी फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर आज मैं ख़ुद ये रेसिपी पहली दफ़ा बना रही हूँ और आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने दाल को रात में गीला कर दिया था। कम से कम भी 1 घंटे के लिए दाल हमने गीली रखनी है। और अब मैं इसका पानी निकाल के इसको मिक्सी की जार में या चॉपर में, आप जो भी आपके पास मौजूद है उसमें इसका पेस्ट बना लें। अच्छा सा पेस्ट बनाने के बाद मैं स्पाइसेस ऐड करूँगी। 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच ज़ीरा और थोड़ा सा प्याज और सब्ज़ मिर्चें इसमें ऐड करके मैं इसे मिक्स कर लूँगी। और जैसे हम पकोड़े बनाते हैं ना, बिल्कुल ऐसे ही हम इसको भी तेल में फ्राई कर देंगे। तेल गरम होना चाहिए लेकिन आंच नीचे हल्की होनी चाहिए। हल्की आंच पे हम इन्हें पका लेंगे। तकरीबन 1 मिनट तक मैंने इन्हें पकाया और फिर मैंने इनकी साइड चेंज कर दी। और ऐसा ही लाइट गोल्डन ब्राउन सा कलर हमने इनको देना है और इनको फ्राई करना है और फिर निकाल लेना है प्लेट में। अच्छा सा गोल्डन ब्राउन हो जाने के बाद मैंने प्लेट में निकाल रही हूँ और बाकी की मंगोचियाँ भी मैं इसी तरह ही फ्राई कर लूँगी। और अब मैं ग्रेवी की तैयारी करने वाली हूँ। ग्रेवी की प्रिपरेशन के लिए मैंने पतीला चूल्हे पे रख दिया और ये दाल है तो इस वजह से मैंने 2 बड़ा चम्मच इसमें तेल डाले थे। और तेल थोड़ा सा गर्म हो जाने के बाद मैंने इसमें प्याज ऐड किया। एक बड़े साइज़ का प्याज मैंने बारीक चॉप कर लिया था और वो मैंने इसमें शामिल कर दिया। अब प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक मैं तेल में पका लूँगी। ग्रेवी की प्रिपरेशन के लिए आप दही ले लीजिएगा। मुझे दही नहीं मिला और मेरे पास दही अवेलेबल नहीं था तो मैंने सारे स्पाइसेस एक बाउल में ऐड किए। 1 चम्मच नमक, 2 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच काली मिर्च का पाउडर और 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच ज़ीरा, ये मैंने एक बाउल में शामिल किए और उसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया और इनको अच्छे से मिक्स कर दिया। इससे क्या होगा कि मसाले जो होंगे वो पानी में फूल जाएंगे और इससे ग्रेवी में और ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। तो अगर आपको रेसिपी किसी भी स्टेज पे अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, तो आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया होगा। तो चलिए जी, प्याज को हल्का ब्राउन होने पे मैं 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें ऐड करूँगी और उससे भी इसके साथ भून लूँगी। और इसी स्टेज में मैं 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें इसमें ऐड कर दूँगी। और प्याज और लहसुन को अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाने के बाद मैं मिक्सी में डाल के इसको चॉप कर लूँगी। देखिए जी, मैंने इसका अच्छे से पेस्ट बना के दोबारा इसे तेल में शामिल कर दिया और इसे अच्छे से भूनने के बाद मैं इसमें वही पानी ऐड कर दूंगी जो हमने पहले बना के रख लिया था, जिसमें मैंने सारे स्पाइसेस ऐड किए थे। वो पानी मैं इसमें अच्छे से पकाने के बाद टमाटर का पेस्ट मैंने पहले से बना लिया था, 3 छोटे साइज़ के टमाटर का मैंने पेस्ट बनाया था, वो मैंने इसमें शामिल कर दिया और अब इसकी हम अच्छी से बुनाई कर लेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अच्छे से भुनाई कर देने के बाद मैं इसमें 3 ग्लास पानी शामिल करूँगी और पानी के उबाल आने तक मैं इसे ढक कर रखूँगी। और जो मंगोचियाँ हैं वो पानी को एडजस्ट कर लेंगी, इसलिए ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि पानी की ज़्यादा ना हो जाए। तो पानी को ढक देते हैं और इसके उबलने तक का इसका इंतज़ार करते हैं।
पानी में उबाल आ जाने के बाद मैं वो जो मंगोचियाँ तैयार की थी वो इसमें शामिल कर दूँगी, और वो शामिल कर देने के बाद मैं इसे ढक कर रख दूँगी दोबारा से 1-2 मिनट के लिए। और मैंने आधा किलो दाल की मंगोचियाँ तैयार की थी, जो कि 50-55 मंगोचियाँ तकरीबन तैयार हुई थी। आप अपने हिसाब से बना लीजिएगा। जी, तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। कमेंट्स में बताइएगा कि आपको कैसी लगी। मज़ेदार सी मंगोचियों का सालन बनकर तैयार हो चुका है। अगर आपके बच्चे दाल नहीं खाते तो उन्हें ऐसे बना के ट्राई करें, शायद वो खा लें। मैं एक नई वीडियो लेके हाजिर होंगी। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।